अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक को करने के लिए जा रहे हैं वो सेकंड चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि लॉजिक से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लॉजिक की डेफिनेशन देख लेते हैं। टू टाइप्स ऑफ हमारे पास लॉजिक्स हैं जिनमें से हम नेम जिनके लेते हैं दे आर इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक्स। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक्स हैं क्या, सबसे पहले इनको डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडक्शन की। इंडक्शन के अंदर क्या है, मैं इसकी जो डेफिनेशन है उसको पहले हाईलाइट कर देता हूँ, फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल देख लेंगे हम। वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू कॉन्टैक्ट्स ओनली। मैं इसको ऐसे पढ़ रहा हूँ, वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू कॉन्टैक्ट्स ओनली इज कॉल्ड इंडक्शन। क्या कहना चाह रहा है कि हम कुछ कॉन्टैक्ट्स करते हैं किसी लोगों के साथ, हमारा ताल्लुक वास्ता पड़ता है या कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं हम अपनी डेली लाइफ में, और उस बेस पे हम अपने कोई जो रिजल्ट्स हैं वो अखज़ कर लेते हैं, वो कोई नतीजा निकालते हैं। तो इसको हम इंडक्शन कहते हैं। कैसे, यहाँ पर एग्जांपल दी गई है इससे ऊपर बड़ी ज़बरदस्त सी। इन आवर डेली लाइफ वी ऑफन ड्रा जनरल कंक्लूजन फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंसेस। कि डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस जो हम करते हैं उनकी बेसिस पे अपने रिजल्ट्स बनाते हैं। क्या, अ पर्सन गेट्स पेंसिलिन इंजेक्शन वंस और ट्वाइस एंड एक्सपीरियंसेस रिएक्शन सून आफ्टरवर्ड्स। कि हम क्या कर लेते हैं कि अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को हम पेंसिलिन का इंजेक्शन देते हैं और उसे रिएक्शन कर जाता है, 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा देते हैं, तो हम उसके अबाउट क्या कह सकते हैं, हम उसके मुतल्लिक एक नतीजा अखज़ कर लेते हैं। क्या, ही जनरलाइज दैट ही इज एलर्जिक टू पेंसिलिन। तो हम क्या देते हैं कि जी ये बंदा जो है पेंसिलिन से एलर्जिक है या पेंसिलिन से इसको एलर्जी हो जाती है। तो हमने फ्यू कॉन्टैक्ट्स की बेसिस पे क्या कर लिया, जो कंक्लूजन है वो ड्रा कर लिया। तो इसको हम कहते हैं इंडक्शन। कि हम चीज़ों को देखते रहते हैं और अपने ऑब्जर्वेशंस की बेस पे उससे मुतल्लिक जो है वो रिजल्ट्स ड्रा करते हैं। ओके, सेकेंडली, ये सेकंड पैराग्राफ है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ऑन मैनी ओकेजन्स वी हैव टू अडॉप्ट द ऑपोजिट कोर्स। क्या भला, हम पहले कोई बात सुन लेते हैं, पहले से कोई बात मनोअन तस्लीम कर लेते हैं, और फिर जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो अपनी जो बात हमने तस्लीम की होती है उसको मद्देनजर रखते हुए उसके साथ कंपेयर करते हैं। कैसे, वी ऑफन कंसल्ट लायर्स एंड डॉक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर गुड रेपुटेशन। हम क्या कर रहे होते हैं, हम पहले से ही उनकी रेपुटेशन एक अच्छी है ये देखने के बाद उनके पास इलाज के लिए जाते हैं। तो हमें पहले से ज़रा आइडिया होता है, हाँ जी हम इससे इलाज करवाएंगे तो ज़रा हमें ज़्यादा फायदा होगा। तो क्या है, इसकी डेफिनेशन को मैं यूं हाईलाइट कर सकता हूं, ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम प्रेमिसेस बिलीव्ड टू बी ट्रू। कि आप उन बातों से रिजल्ट अखज करते हैं कि पहले आप उनको क्या करते हैं, ट्रू मान लेते हैं, उसके बाद उसको देख रहे होते हैं। और वन यूजुअल एग्जांपल जो है इसकी डिडक्शन की, अ मैन और ऑल मैन आर मॉर्टल। कि जिस तरह तमाम लोग जो है वो मर जाएंगे, तो हमें पता है कि हम भी अगर इंसान है तो हम भी फिर क्या हो जाएंगे, खत्म होने वाले हैं। ओके, तो ये हमारे पास इसकी था कि एक में हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं उसकी बेसिस पे रिजल्ट्स ड्रा करते हैं, और दूसरे के अंदर हम कुछ चीज़ों को पहले से ट्रू मान लेते हैं और फिर उन ट्रू मानी हुई चीज़ों को देखते हुए क्या करते हैं, उसकी बेसिस पर रिजल्ट्स ड्रा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ओके, जो उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं यहाँ पर। मैं डेफिनेशन चूंकि इस आर्टिकल में पहले आप लोगों को रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ। अरिस्टोटेलियन और नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक। अच्छा, यहाँ पर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक्स हैं, अरिस्टोटेलियन और नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कि अरिस्टोटेलियन और नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक जो है ना वो टोटली डिपेंड कर रही है कुछ स्टेटमेंट्स पे, जिन स्टेटमेंट्स को हमने जज करना होता है, देखना होता है। मैं अरिस्टोटेलियन लॉजिक को पहले ज़रा हाईलाइट करूंगा तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि
फिर इसके लिए स्टेटमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? Deductive logic, in which every statement is regarded as true or false and there is no other possibility, is called Aristotelian logic. वो लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक, जिसके अंदर हर स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी और कोई तीसरी ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम कहते हैं अरिस्टोटलियन लॉजिक। तो इसके लिए कोई स्टेटमेंट का होना जरूरी है। अब स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए जी? स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए? हाँ जी, आपके मार्क्स कितने? कोई एक है 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे ऑप्शन है। तो अब स्टेटमेंट वो होनी चाहिए जो ट्रू हो या फॉल्स हो। तो ये देखें, फॉर रीजनिंग वी हैव टू यूज प्रोपोर्शंस, और प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या है? अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड प्रपोजिशन। वो स्टेटमेंट जिसका डायरेक्ट पता हो कि या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, दोनों ऑप्शन सेम टाइमिंग में नहीं हो सकते, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रपोजिशन कहते हैं। अरिस्टोटल ये कहता है कि हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, या ट्रू होनी चाहिए या फॉल्स होनी चाहिए, ठीक है ना? तो इसी वजह से वो स्टेटमेंट जो ट्रू हो या फॉल्स हो, तीसरी पॉसिबिलिटी ना हो, तो उसकी बेसिस पे बनने वाली जो लॉजिक है उसको अरिस्टोटलियन लॉजिक कहते हैं। और ये आगे डेफिनेशन क्या लिखी है? लॉजिक्स इन विच देयर इज स्कोप ऑफ थर्ड और फोर्थ पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड नॉन अरिस्टोटलियन लॉजिक। तो जिसमें तीसरी और चौथी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, तो उसको हम नॉन अरिस्टोटलियन लॉजिक कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारा कंसर्न अरिस्टोटलियन लॉजिक के साथ है। और यहाँ पर सिंबॉलिक लॉजिक यूज करेंगे। सिंबॉलिक लॉजिक में जो हम जो स्टेटमेंट्स यूज करेंगे, जो प्रेपोजिशंस यूज करेंगे, उन स्टेटमेंट्स के जो हम प्रॉपर नेम दे रहे हैं, पी क्यू आर, इस टाइप के स्टेटमेंट्स के नेम हम यूज करेंगे। ओके, तो पी क्यू आर है तो फिर उनके अंदर क्या हो सकता है? उनके अंदर कुछ पर्टिकुलर सैम्पल्स भी यूज करेंगे, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया। वो सैंपल कैसे होंगे? अगर कहीं पर किसी भी चीज का निगेशन करनी है तो उसको नॉट, ये वाला सैंपल हम यूज करेंगे, अलॉट करेंगे नॉट के लिए। और पढ़ेंगे कैसे? नॉट पी। एंड के लिए हम ये वाला सैंपल यूज करेंगे, और के लिए ये वाला सैंपल यूज करेंगे। ये नॉट के लिए सैंपल है, ये एंड के लिए सैंपल है, ये और के लिए सैंपल है, ये इम्प्लीकेशन के लिए सैंपल है, इम्प्लाइज के लिए, और ये बाई कंडीशनल के लिए। अभी हम इन सारों को जो है वन बाय वन ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉट। नॉट बेसिकली अप्लाई होती है, अब ये तमाम की तमाम कंडीशंस में जो सिर्फ निगेशन है या नॉट वाली कंडीशन है, पहली वाली, ये एक वाहिद कंडीशन है जो कि सिर्फ एक प्रेपोजिशन के ऊपर अप्लाई होती है। यानी कि बात अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। वरना बाकी नीचे आप तमाम देख लें, बाकी सब के लिए हमें कम से कम दो प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आ जाते हैं जी। पहली है नेगेशन। नेगेशन के अंदर पी अगर कोई भी प्रोपोर्शन है, कोई भी स्टेटमेंट है, तो नेगेशन का मतलब है उसको उल्ट कर देंगे और जाहिर करेंगे नॉट पी से। अब पहला जो कॉलम है ना किसी भी टाइप के टेबल के अंदर, ये टेबल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा हमने बनाने और बार बार बनाने, तो आप इसको अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि जब एक स्टेटमेंट है तो उसकी तमाम मुमकिन सूरतें लिख लेनी है पी के नीचे। भाई पी के नीचे तमाम मुमकिन सूरतें लिख लेनी है, या उनकी तमाम मुमकिन सूरतें तमाम प्रपोजिशन की। अब यहाँ पर एक ही प्रपोजिशन है पी, तो पी की तमाम मुमकिन सूरतें क्या हो सकती हैं कि या तो ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। तो उसकी जो नेगेशन लूंगा तो जो ट्रू थी वो फॉल्स हो जाएगी, जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगी। तो यही कहता है कि नॉट बी का मतलब है कि अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। कंजक्शन। कंजक्शन बेसिकली होती है दो स्टेटमेंट्स को इकट्ठा करना है, और एंड, ये उसका सैम्बल है पी एंड की क्यू। और इसके लिए दो स्टेटमेंट चाहिए, तो उनकी तमाम मुमकिन सूरतें ये लिखी मैंने। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि तमाम मुमकिन सूरतें ये हैं? भाई पी और क्यू जब भी आता है तो ये याद रखें, इसकी तमाम मुमकिन सूरतें जब भी आप लोगों ने बनानी है, तो मैं उसके लिए आप लोगों को एक प्रोसीजर बता देता हूँ। कि पहली स्टेटमेंट जो पी है वो आप लोगों के पास ट्रू भी हो सकती थी, वो आप लोगों के पास फॉल्स भी हो सकती थी। लेकिन जब पहली स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर आगे मजीद आपके पास दो चांस हैं कि जो अगली स्टेटमेंट है
वो दोबारा आपके पास ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। क्या हो सकता है जी, कि अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी स्टेटमेंट दोबारा ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। इसी तरह अगर पहली फॉल्स है तो दूसरी दोबारा ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। तो ये देखें टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ, ये देखें ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। एक तो ये तरीका है जो मैंने आप लोगों को ये बता दिया, वरना याद रखें अगर दो आप लोगों के पास हैं सिंगल प्रेपोजिशन है तो उसकी तमाम मुमकिन सूरतें 2 पावर 0 होंगी, टू प्रेपोजिशन है तो उनकी मुमकिन सूरतें 2 पावर 2 होंगी, तीन है तो उनकी तमाम मुमकिन सूरतें 2 पावर 3 होंगी। तो अब 2 पावर 3 हो या 2 पावर 4 हो, तो इसका जनरल प्रोसीजर बता देता हूँ कि आपके पास अगर 3 प्रेपोजिशन है या 2 है तो पहले आपने टोटल जो तमाम मुमकिन सूरतें वो 2 पावर 2 यानी कि 4 होंगे। तो 4 में से आपने पी के लिए 2 ट्रू 2 फॉल्स, अगली दफा सिंगल ट्रू और फॉल्स। अगर 8 हो तो पहले पी के लिए 4 ट्रू 4 फॉल्स, फिर अगली स्टेटमेंट के लिए 2 ट्रू 2 फॉल्स की लाइन लगानी है, फिर एक एक ट्रू और फॉल्स की। तो ये प्रोसीजर है आप लोगों को बताना था। ये तो तमाम मुमकिन सूरतें होगी चार के, पहली ट्रू तो दूसरी ट्रू, पहली ट्रू तो दूसरी फॉल्स, और पहली फॉल्स तो दूसरी ट्रू, पहली फॉल्स और दूसरी फॉल्स। ये यहाँ पे भी मैंने टेबल बना दिया और यहाँ पे भी। ये पी क्यू सबके लिए सेम रहेगा, पहले दो कॉलम सेम रहेंगे। अब बात है कंजंक्शन की। एंड एंड में सिंपल लाइफ में हम देखते हैं कि जब भी आपको कहा जाए कि ये काम करें और ये काम करें, एंड कोई टारगेट दिया जाता है, तो अगर दरमियान में एंड लगा हो तो वो टास्क कंप्लीट तब होगा जब दोनों चीजें ट्रू होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी ट्रू तब होगा जब दोनों ट्रू हो, वरना बाकी तमाम सूरतों में फॉल्स होगा। तो एंड स्टेटमेंट में या एंड टेबल में आपने याद रखना है कि ये सिर्फ ट्रू तब है जब दोनों ट्रू है, वरना क्या है, फॉल्स है। ओके जी। नेक्स्ट है डिसजंक्शन। और उसके उल्टा और कहा जाए तो फिर क्या होगा, ये काम करें या ये काम करें। या के अंदर ये ऑप्शन होता है कि कोई एक भी ट्रू हो जाए तो आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। और टेबल जो हमारे पास है वो जिस तरह फिजिक्स के अगर कोई स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे तो एंड और आर गेट्स को जानते होंगे बड़े अच्छे तरीके से। तो आर गेट यहाँ पर यूज होता है। टा ओके, दोनों अगर ट्रू, कोई एक भी ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज दोनों फॉल्स हो तो फिर आंसर क्या होगा हमारे पास, फॉल्स होगा। उसके बाद मेरे पास है डिसजंक्शन के बाद ये एक एग्जांपल है, 10 इज पॉजिटिव इंटीजर और पाई इज रैशनल नंबर, फाइंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द डिसजंक्शन। तो देखें डिसजंक्शन जब भी आएगा तो और है, और का मतलब ये है कि ये या ये, इनमें से कोई एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आ जाएगा। अब 10 पॉजिटिव इंटीजर तो है, पाई रैशनल नहीं है, इरेशनल है। इनमें से ये वाली वैल्यू जो मेरे पास है ये वाली वैल्यू ट्रू है, जबकि ये वाली वैल्यू जो है मेरे पास फॉल्स है। लेकिन कोई एक भी ट्रू हो जाए तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर डिसजंक्शन के मुताबिक मेरे पास ट्रू आ जाएगा। ओके जी। तो इस टाइप से आप लोगों को एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन के अंदर होता है इफ पी इज ट्रू देन, इफ पी देन क्यू। तो इसको इम्प्लीकेशन कहते हैं, पी इम्प्लाइज क्यू भी कहते हैं इसको। इसमें जो पहली स्टेटमेंट होती है उसको एंटीसीडेंट या हाइपोथेसिस कहते हैं, और दूसरी जो स्टेटमेंट होती है उसको कॉन्सिक्वेंट या कंक्लूजन कहते हैं। तो इसके अंदर ये होता है कि सिर्फ तब ये फॉल्स है जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो, वरना बाकी तमाम केसेस में ट्रू है। अब ये पहला ट्रू और दूसरा ट्रू हो तो ठीक है जी, बात मान ली कि पहला आंसर ट्रू हो गया, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो, चलें जी आंसर फॉल्स हो गया। लेकिन पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू हो, ये कुछ सेंस इतनी बनती नहीं। तो उसके लिए उसने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर पी को आप एक बंदा मान लें, पी को एक स्टेटमेंट माने कि कोई भी पर्सन लिव्स इन लाहौर, और दूसरी स्टेटमेंट मान लें लिव्स इन पाकिस्तान। अब देखिए अगर कोई पर्सन लिव्स इन लाहौर, ही लिव्स इन पाकिस्तान, स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अ पर्सन लिव्स इन लाहौर, ही डज नॉट लिव्स इन पाकिस्तान, बात गलत है। लाहौर में रह रहा है तो क्यों नहीं पाकिस्तान में रह रहा। लेकिन तीसरी स्टेटमेंट देखें, इफ अ पर्सन नॉट लिव्स इन लाहौर,
ही लिव्स इन पाकिस्तान, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। लाहौर में नहीं रह रहा तो फिर भी पाकिस्तान में रह सकता है वो, ठीक है ना। तो ये इस वजह से ट्रू है। अ पर्सन डज नॉट लिव्स इन लाहौर, ही डज नॉट लिव्स इन लाहौर पाकिस्तान, जी बिल्कुल बात ठीक है ये भी। तो इस हवाले से आप लोग इसको याद रखेंगे। पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लीकेशन में सिर्फ तब फॉल्स है जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो। ओके, क्योंकि ये टेबल बार बार यूज होने हैं तो आप लोगों को एंड टेबल में दोनों ट्रू हो तो दोनों फॉल्स हो तो फॉल्स होगा, और दोनों ट्रू होंगे तो सिर्फ ट्रू होगा, बाकी तमाम केसेस में फॉल्स। और ऑपरेशन के अंदर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, अदरवाइज बाकी हर केस में ट्रू। इम्प्लीकेशन में पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स है, वरना बाकी हर एक केसेस में ट्रू है। इसके बाद एक केस है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल का मतलब होता है कि अगर दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स हैं तो आंसर ट्रू है, वरना हमारे पास फॉल्स है। और ये यहाँ पे उसने टेबल आई थिंक सो के बाद में दिया है, ये रहा बाई कंडीशनल। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है बाई कंडीशनल के लिए, और दोनों ट्रू हो तो आंसर ट्रू होगा, दोनों फॉल्स हो तो आंसर ट्रू होगा। कोई एक भी डिफरेंट है तो मेरे पास आंसर जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ये दो इम्प्लीकेशन का सम सिर्फ बनता है कि पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। और एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पे उसने जो है पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लीकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है कि ये देखें ये एक ऑपरेशन है नॉट पी एंड नॉट क्यू, ये जो टाइप है ये मेरे पास इम्प्लीकेशन वाले रिजल्ट दे रही है कि दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू है, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है, और पहला फॉल्स और ट्रू है तो फाइनल आंसर ट्रू है। तो ये बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट्स दे रही है इन पी और क्यू के हिसाब से, ये नॉट पी एंड नॉट क्यू जैसे हमारे पास इम्प्लीकेशन के थे। तो इसका मतलब कि ये जो ऑपरेशन है वो पी इम्प्लाइज क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इसने यहाँ पे बात लिखी है कि पी इम्प्लाइज क्यू का भी वही रिजल्ट आता है जो इसका आता है। तो एमसीक्यूज में अगर पूछा जाए कि दोनों सेम चीज है तो आपको पता होना चाहिए कि एक ही चीज है। ओके जी। उसके बाद बाई कंडीशनल मैच, जैसा कि मैंने बताया दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स हो तो बाई कंडीशनल है, कोई एक भी डिफरेंट है तो वो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, और वो रिजल्ट्स क्या हैं, पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लीकेशन के अंदर है कि पी इम्प्लाइज क्यू हो अगर, तो पी इम्प्लाइज क्यू के अंदर अगर क्यू इम्प्लाइज पी कर दें, यानी कि बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद में ले जाएं, तो इसको कन्वर्स कहते हैं। तो इसका क्या नेम होगा, दिस इज कन्वर्स। और अगर हम क्या करें, पी और क्यू दोनों के साथ सैम्बल चेंज कर दें, नॉट कर दें, निगेशन कर दें, तो उसको हम कहते हैं इनवर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। और पी इम्प्लाइज क्यू का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा कि आप दोनों के साइन भी चेंज कर दें, यानी कि नॉट कर दें, और उनकी पोजीशन भी चेंज कर दें। क्यू पहले था तो पी इम्प्लाइज क्यू, ये एक्चुअल स्टेटमेंट थी, तो क्यू पहले ले आए और पी बाद में ले गए और साइन भी चेंज कर दिए, तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो ये देखिए टेबल किसी भी आपके पास पी और क्यू दे रखा हो, तो आपने इनवर्स कन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, उसका प्रोसीजर यहाँ पर एक डायग्राम के अंदर ये टेबल एक बनाया हुआ है कि ये मेरे पास पी और क्यू है, दो स्टेटमेंट के लिए तमाम मुमकिन सूरतें हैं कि पी की सबसे पहले पी लिखेंगे आप लोग, दोनों ट्रू दोनों फॉल्स, फिर क्यू लिखेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। उसके बाद मुझे जो फाइनल रिजल्ट्स में पी और क्यू के साथ नॉट चाहिए कहीं कहीं, तो मैं नॉट पी और नॉट क्यू पहले ही निकाल लेता हूँ। नॉट पी क्या होगा कि पी वाले दोनों ट्रू थे तो दोनों फॉल्स हो गए। देखिए ना, मैं टर्म वाइज देखता हूँ कि पी के ये दोनों ट्रू थे तो दोनों क्या हो गए, नॉट पी में फॉल्स। फिर पी के अगले दोनों फॉल्स थे तो उसकी निगेशन के अंदर दोनों ट्रू हो गए। इसी तरह नॉट क्यू जब देखूंगा तो क्यू में पहला ट्रू और फिर फॉल्स था, तो नॉट क्यू में फिर फॉल्स और ट्रू हो गया। इसी तरह अगला ट्रू और फॉल्स था तो नॉट के अंदर फॉल्स और ट्रू हो गया। ओके, ये तो निगेशन आ गए। अब कंडीशनल कैसे है, पी इम्प्लाइज क्यू। तो आप अब आप किस किस को देख रहे हैं, यह आपको जरा बड़े अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। पी, ये पहला कॉलम है आपका,
और क्यू ये दूसरा कॉलम है। तो अब पहले कॉलम में ट्रू और दूसरे में ट्रू हो तो आंसर ट्रू आता है। पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो तो इम्प्लीकेशन में फॉल्स आ जाता है। पहला ये देखे ना, ये आंसर आते जा रहे हैं अब। इसी तरह पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू हो तो आंसर ट्रू आता है और अगले का भी आंसर ट्रू आएगा। अच्छा, कन्वर्स क्या होता है? कन्वर्स होता है कि आप इनकी पोजीशन चेंज कर दें, क्यू इंप्लाइज पी कर दें। तो कन्वर्स जब भी करेंगे तो क्यू अब पहला कॉलम है, ये आपके पास अब जो है क्यू जो है ये पहला कॉलम बन गया और पी जो है वो दूसरा कॉलम बन गया। तो क्यू इंप्लाइज पी के अंदर जब भी देखेंगे तो आपने पहला ट्रू और दूसरा ट्रू तो आंसर ट्रू, पहला फॉल्स या पहला है कॉलम बेसिकली और दूसरा ट्रू तो आंसर ट्रू, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स तो फिर आंसर फॉल्स आता है। ओके, पहला फॉल्स और दूसरा फॉल्स हो तो आंसर ट्रू आता है, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि इम्प्लीकेशन में सिर्फ हमारे पास तब फॉल्स आता है जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो। ओके, अब चलते हैं हम नॉट पी एंड इम्प्लाइज नॉट क्यू में। तो इसके अंदर देखें मेरे पास नॉट पी ये पहला कॉलम है और नॉट क्यू ये दूसरा कॉलम है। तो वो देख लें कि जहाँ पे पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो तो वो एक ये है और एक ये है, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स। हाँ जी, नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये वैसे यहाँ पे उसने ठीक कर दिया इसको, ये फॉल्स लिखा हुआ है। नॉट क्यू जब किया था तो क्यू का ये वाला फॉल्स जो है इसे ट्रू होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट के अंदर इस जगह पे ट्रू आना चाहिए, ये ट्रू है। तो पहला ट्रू और दूसरा ट्रू है तो आंसर ट्रू है। ओके, तो ऐसे ही कॉन्ट्रा पॉजिटिव है कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव के अंदर नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी है कि आपने जगह भी चेंज कर दी है और उनके साइन भी चेंज कर दिए, नेगेशन भी ले लिया है। तो उसमें क्यू पहला कॉलम हो जाएगा और नॉट पी जो है वो दूसरा कॉलम हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। वेल नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, टेटोलॉजीज की डेफिनेशन है। टेटोलॉजी, a statement which is true for all possible values of the variable involved in it is called tautology। कि आप लोगों के पास अगर कोई भी वैल्यू वेरिएबल्स की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू हो तो उसको हम टेटोलॉजी कहते हैं। यानी कि जो लास्ट कॉलम है, जो एंड रिजल्ट हो, वो ट्रू 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 आ जाए तो उसको हम टेटोलॉजी कहते हैं। ये यहाँ पे एक शायद एग्जांपल में के अंदर आया हुआ था, ये देखें कि आपने फाइंड आउट करना था जो रिजल्ट वो P इम्प्लाइज Q एंड P इम्प्लाइज Q। तो P इम्प्लाइज Q पहले निकाला, फिर उसका एंड ऑपरेशन P के साथ लिया, फिर ये इसकी जो भी वैल्यू आई इसको आपने पहली वैल्यू रखा P इम्प्लाइज Q एंड P को, और दूसरे Q को आपने दूसरी वैल्यू, ये Q है बेसिकली, ये यहाँ पे मिस्टेक है Q। तो फिर पहला ट्रू और दूसरा ट्रू ट्रू आ गया, पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स ट्रू आ गया। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग टेबल बनाएंगे तो ये सारा ट्रू आ गया। तो तमाम वैल्यूज अगर ट्रू हो तो फिर हम क्या कहेंगे, उसको टोटोलॉजी कहेंगे उस स्टेटमेंट को। ओके जी, इसी तरीके से अगर सारी की सारी फॉल्स हो तो उसका नाम एब्सर्डिटी है, जबकि ये उसकी एब्सर्डिटी की एग्जांपल है कि P इम्प्लाइज नॉट P। और वो स्टेटमेंट जो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन ट्रूथ वैल्यूज, तो इसको हम कहते हैं कॉन्टिजेंसी। तो ये जो टेबल हमने पहले कुछ बनाए थे जिसमें ट्रू और फॉल्स दोनों हैं वो कॉन्टिजेंसी है। क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स वो हैं जो तमाम क्वांटिटीज का जो है ना हमारे पास कॉन्सेप्ट देते हैं क्वांटिटी का। तो कैसे, ये देखें फॉर ऑल हमें क्या बताता है कि तमाम के लिए। तो इसको हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहते हैं कि जो कि हमारे पास तमाम वैल्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है।
और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कि अगर कोई कुछ वैल्यूज के लिए कोई स्पेसिफिक नंबर एग्जिस्ट करता है तो देयर एग्जिस्ट उल्टा ई। इसी तरीके से उल्टा ए जब आप लोग डालेंगे तो उसे आप लोग यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहेंगे। इसी तरीके से जो उल्टा ई है यहाँ पर ये वाला जो सिंबल है ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। ये सच दैट के लिए एक सैम्पल है, ये उल्टे ई से जो है वो डिफरेंट सैम्पल है, इस वजह से उसने इसको डिस्क्राइब करना मुनासिब समझा। ओके जी, यहाँ पे सबसे पहले आ गए हैं कि आपने इनवर्स, कन्वर्स और काउंटर पॉजिटिव निकालने। तो कन्वर्स क्या था आपको बताया कि बाद वाली स्टेटमेंट पहले लिख दें, यानी कि क्यू पहले आ जाए और नॉट पी बाद में आ जाए। इनवर्स क्या होगा, जो नॉट है उसका नॉट खत्म कर दें, जो क्यू है जिसके साथ नॉट नहीं है उसके साथ नॉट लगा दें। और काउंटर पॉजिटिव, इनके दोनों की पोजीशन भी चेंज कर दें और दोनों के साइन भी चेंज कर दें। ये हम एक्सरसाइज देखते हैं इसकी। देखें, ये मेरे पास कंडीशन है नॉट पी इंप्लाइज क्यू। पहली जो कंडीशन दी हुई है, कन्वर्स के अंदर क्या किया, बाद वाली क्यू को पहले लिख दिया और नॉट पी को बाद में लिख दिया। इनवर्स में क्या किया है, हमने नॉट पी था तो पी का नॉट खत्म कर दिया है, क्यू के साथ नॉट लिया है। काउंटर पॉजिटिव में जो हमारे पास नॉट पी था और क्यू था, उन दोनों की पोजीशन भी चेंज कर दी है और साथ ही सैम्बल भी चेंज कर दिया। तो इसी तरीके से आपने तमाम तीनों कंडीशंस के, क्यू इम्प्लाइज पी है एक्चुअल कंडीशन, तो पी इम्प्लाइज क्यू आप लोगों के पास कन्वर्स हो गया। नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी, साइन चेंज कर दिए तो इनवर्स हो गया, और साइन चेंज कर दिया और पोजीशन भी चेंज कर दी तो काउंटर पॉजिटिव हो गया। वेल नेक्स्ट हमारे पास ये ट्रुथ टेबल बनाने एक्चुअल जो है, इसके बाद ये जो चीज़ है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से या आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट ये टेबल्स बनाने आने चाहिए। कि जब देखें आपने जब स्टेटमेंट को रीड करना है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये बता दूं। आपने सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करना है। ओके, पी और क्यू जस्ट दो आप लोगों के पास क्या है, प्रपोजिशन है। तो इसका मतलब पी और क्यू जस्ट टू आप लोगों ने प्रपोजिशन लिखनी है। तमाम पॉसिबल वैल्यूज बता दी हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स और ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये पी की तमाम वैल्यूज आ गई हैं, ये क्यू की, ये हमेशा सबके लिए सेम होंगे, दो अगर इस्तेमाल हो रहे हैं इसके अंदर प्रपोजिशन। अब इसके अंदर देखें कहीं पे नॉट पी और नॉट क्यू तो नहीं यूज हो रहा, इसमें सिर्फ नॉट पी यूज हो रहा है, नॉट क्यू नहीं यूज हो रहा। तो आप पी की जो भी वैल्यूज थी, दोनों पहले ट्रू है तो दोनों फॉल्स लिख दी, अगली दोनों फॉल्स थी तो वो ट्रू कर दी, उसका आप लोगों ने जो है वो निगेशन ले ली, नॉट ले लिया। फिर आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी सॉल्व करें। अब मैं पहले ये वाला पोर्शन कर लेता हूँ, पी इंप्लाइज नॉट पी। तो पी को आप लोगों ने एज अ फर्स्ट कॉलम और नॉट पी को आपने एज अ सेकंड कॉलम पकड़ लेना है। तो अब देखें, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो तो आंसर मेरे पास क्या आ जाता है, फॉल्स। पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो तो आंसर फिर दोबारा फॉल्स। पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू, क्योंकि इम्प्लीकेशन में पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो तो फॉल्स होता है, बाकी तमाम सूरतों में ट्रू आ जाता है। ओके जी, पहला कॉलम ये मुकम्मल हो गया। मैं क्या करता हूँ दोबारा से, ये स्टेटमेंट अब मैंने फाइंड आउट कर ली यहाँ पे। फिर पी इम्प्लाइज क्यू रह गया। अब पी इम्प्लाइज क्यू जब निकालना है आपने, तो तब आप क्या करें, पी पहला कॉलम है, क्यू दूसरा है, तो इसमें सिर्फ पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है, जहाँ पे उसका आंसर फॉल्स आ जाएगा, बाकी सब ट्रू आ जाएंगे। तो ये कॉलम भी आ गया। ओके, फिर हम क्या करते हैं, पी इम्प्लाइज नॉट पी और पी इम्प्लाइज क्यू, इन दोनों के दरमियान आर। इसका मतलब अब ये वाला कॉलम मेरे पास फर्स्ट कॉलम है और ये वाला कॉलम जो है मेरे पास ये सेकंड कॉलम है। तो आर जब भी आता है दो कॉलम्स के दरमियान में, तो दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ दोनों फॉल्स हैं, तो इस वजह से इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा, वरना बाकी तमाम केसेस में ट्रू आ जाएगा। तो ये आपका जी फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो टेबल्स हैं, ट्रूथ टेबल्स, उनको कंप्लीट करना है। और ये बड़ा ही एक इजी भी है, टेक्निकल जरूर है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को कन्वर्स, जो निगेशन है, कंजंक्शन है, डिसजंक्शन है,
उनके बारे में ये पता होना चाहिए कि उनके टेबल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। ओके जी, ये टेबल्स बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रूव करना था कि टेटोलॉजी है, कॉन्टिजेंसी है, एब्सर्डिटी है। तो हमने टेटोलॉजी की डेफिनेशन क्यों है कि अगर तमाम ट्रू आ जाए तो टेटोलॉजी है, तमाम फॉल्स आ जाए तो एब्सर्डिटी है, या कंट्राडिक्शन भी उसका नाम है, और अगर कुछ ट्रू और फॉल्स हो तो वो कॉन्टिजेंसी है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये देखें, पी एंड क्यू इम्प्लाइज पी, इसका आंसर आपने निकालना है। तो आप देखें नॉट कहीं पे भी नहीं यूज हुआ, तो पी और क्यू सबसे पहले राइट कर लेंगे, ये हमेशा सबके लिए सेम थे मैंने बताया। फिर पी और क्यू के दरमियान एंड ऑपरेशन लगा लें, और एंड ऑपरेशन में क्या था कि पी और क्यू दोनों अगर फॉल्स है तो एंड में दोनों में से ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, वरना बाकी तमाम सूरतों में फॉल्स। तो पी एंड क्यू हो गया। फिर पी एंड क्यू को फर्स्ट कॉलम पकड़े, और इम्प्लाइज पी है तो पी को आप सेकंड कॉलम पकड़ लें, तो ये सेकंड कॉलम है। तो अब आपके पास पहला ट्रू और दूसरा ट्रू हो तो आंसर ट्रू आ जाएगा, ये देखें। फिर ये पहला है ना कॉलम, तो इसको पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू हो तो आंसर ट्रू आ जाएगा। पहला फॉल्स और दूसरा फॉल्स हो तो आंसर फिर ट्रू आ जाएगा, क्योंकि इसने फॉल्स होना है सिर्फ तब जब पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो। तो ऐसा किसी में भी नहीं है, इस वजह से सबका आंसर ट्रू आएगा। और जब सारे ट्रू आ जाए तो इसको टेटोलॉजी कहते हैं, बस। तो ये प्रोसेस है इसमें टेटोलॉजी और एब्सर्डिटी फाइंड आउट करने के लिए। सॉरी, तो ये टेटोलॉजीज और एब्सर्डिटीज फाइंड आउट किए हैं। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसमें वही काम है कि आप लोगों ने देखनी है सबसे पहले स्टेटमेंट, कि आप लोगों के पास स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट आप लोगों को जब नजर आ जाए तो फिर आपने उस स्टेटमेंट में देखना है कि नॉट पी और नॉट क्यू दोनों यूज हुए। तो आपने सबसे पहले पी और क्यू को राइट किया, उसके बाद पी और क्यू के नॉट यूज हुए तो वो फाइंड आउट कर लिया। फिर ये जो ब्रैकेट्स के अंदर चीजें हैं वो सेपरेट सेपरेट फाइंड आउट कर लें, नॉट पी एंड नॉट क्यू। तो पी और क्यू के जो नॉट थे इनके दरमियान में एंड ऑपरेशन लगा लें, तो ये आ गया मेरे पास नॉट पी एंड नॉट क्यू। इसी तरह पी एंड क्यू भी चाहिए मुझे, तो मैंने पी एंड क्यू भी निकाल लिया। फिर पी, पी एंड क्यू, नॉट पी एंड नॉट क्यू। अच्छा, इन तीनों के दरमियान में अगर आर ऑपरेशन जब भी आ जाए तो आर आप तीनों का इकट्ठा भी लगा सकते हैं वैसे, कि आर के अंदर तीनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तब भी ट्रू हो जाएगा। तो इस वजह से इकट्ठा लिखा है, वरना आप कोशिश करें कि आप इन दोनों को मिला के आर पहले एक अलहदा वैल्यू निकाल लें, और जो आंसर आए उसका पी के साथ आर ऑपरेशन ले लें, तो वो वैल्यू भी कर सकते हैं। ये कंबाइंड भी आप लोग वैल्यू निकाल लें, इसका आंसर भी, और पी का नॉट पी एंड नॉट क्यू के साथ भी आर ऑपरेशन, क्योंकि ये वैल्यू दूसरी साइड पे भी वही है, तो ये आपकी यही वाली काम आ जाएगी। तो दोनों का आंसर जो सेम आ रहा है तो इसका मतलब दोनों साइडें देखें, लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसके आंसर नीचे मैच करें किसके साथ, इसके साथ। ये दूसरी साइड है, इसके आंसर को आपस में कंपेयर करें तो दोनों सेम है, इस वजह से इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है। तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट भी यही है कि अगर दो इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप लोगों ने प्रूव करनी है इक्वल, तो आपने उनके क्या चेक करने, आपने उनके दोनों के जो एंड कॉलम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंपेयर कर लेने। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रूथ टेस्ट, ट्रूथ सेट्स, अ लिंक बिटवीन सेट थ्योरी एंड लॉजिक्स। तो अब हम देखते हैं कि सेट्स का और लॉजिक्स का आपस में क्या रिलेशन है। तो ये बिल्कुल वही केस है, और के अंदर जिस तरह हम पी यूनियन क्यू लिखा करते थे तो पी से बिलोंग करता था या क्यू से, तो वैसे ही सेट्स के अंदर भी जो जहाँ पे यूनियन आ जाए आप लोग और ऑपरेशन लगा सकते हैं, जहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाए वहाँ पे एंड ऑपरेशन लगा सकते हैं, और जहाँ पर आप लोगों के पास पी कंप्लीमेंट यूनियन क्यू आ जाए तो वहाँ पर पी इम्प्लाइज क्यू लगा सकते हैं, जहाँ पे पी इज इक्वल टू क्यू आ जाए वहाँ पे पी इफ एंड ओनली इफ क्यू लगा सकते हैं, और जहाँ पर आप लोगों के पास कंप्लीमेंट आ जाए सिर्फ तो वहां पर नॉट ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो ये देखें, अभी हम देख रहे हैं, तो आप लोग बड़े आसानी के साथ क्या कर सकते हैं कि आपके पास ये एक स्टेटमेंट थी,
ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो जो सेट्स थे उनको प्रेपोजिशन में चेंज कर दें, जो ए और बी थे उसको पी और क्यू कह दिया, ए यूनियन बी था तो पी यूनियन क्यू कह दिया, पी आर क्यू। उसका कॉम्प्लीमेंट था तो सारे का नॉट कर दिया, दूसरी साइड पे ए कॉम्प्लीमेंट था तो नॉट पी कर दिया, बी कॉम्प्लीमेंट था तो उसको नॉट क्यू कर दिया, दरमियान में इंटरसेक्शन है तो हमने एंड कह दिया। तो ये बिल्कुल वैसी ही स्टेटमेंट बन गई जैसी प्रीवियस एक्सरसाइज में थी। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जब भी आप लोगों को इनके लॉजिक प्रूफ्स आ जाएं तो आपने क्या करना है, इसको करॉस्पॉन्डिंग प्रपोजिशंस में कन्वर्ट कर लेना है, फॉर्मूलाज में कन्वर्ट कर लेना है और उसका ट्रुथ टेबल बना देना है। तो ये जो टेबल बनाना होता है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रुथ टेबल कहते हैं। तो ये देखें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होता है, इसको हमने कल नाम दिया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये आप लोगों ने प्रूव करनी है। तो इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं कि क्या बनेगा हमारे पास। वो बनेगा ए एंड बी और पी एंड क्यू और आर। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज इन्वॉल्व हो जाएगी, वो क्या है कि यहाँ पर तीन सेट आ गए ना, तो तीन अगर आ जाएंगे तो जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था ये उसकी स्टेटमेंट बन गई पी क्यू आर की फॉर्म में। तो आपने जो इसकी वैल्यूज हैं उसको कैसे लिखना है, पी क्यू और आर को, ये पॉसिबल वैल्यूज कैसे लिखनी है। इस एक्सरसाइज में सिर्फ तीन के लिए यूज होंगी, बाकी प्रीवियस में दो के लिए यूज हो रही होंगी। दो के लिए कौन सी यूज होती है, दो के लिए तो यही यूज होती है ना कि दोनों ट्रू, पहले दोनों बेसिकली ये यूज हो रही थी। मैं इसको अनडू करके, बल्कि यहाँ पे शायद नहीं नजर आएंगी, ये वैल्यूज यूज हो रही थी। वेल, कि पहला ट्रू दूसरा ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, फिर फॉल्स और फॉल्स। तो आपने क्या करना है, अगर टोटल 3 वेरिएबल आप लोगों के पास आ गए तो 2 पावर 3 8 बनानी है। तो आपने इसकी वैल्यूज को जो राइट करना है उसका सिंपल प्रोसीजर, ये पी और क्यू की जो वैल्यूज हैं ऐसी ही वैल्यू दोबारा फिर लिख देनी है। जैसे सेट आपने पहले लिखा है ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, वैसा ही नीचे दोबारा लिख के, तो पहले 4 ट्रूज और अगले 4 जो है वो फॉल्स, तो आपकी 8 की 8 वैल्यूज बन गई। या सिंपल एक और प्रोसीजर है कि टोटल 8 वैल्यूज बनानी है, तो पहले आप 4 ट्रू लिखेंगे, 4 फॉल्स लिखेंगे, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स के सीक्वेंस चलाएंगे, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर सिंगल ट्रू फॉल्स की एक सीरीज चला लेंगे। तो ये आपके पास पॉसिबल वैल्यूज आगे पी क्यू आर की। ये बनाने के बाद आपने क्या करना है, अब आपके पास आपको चाहिए पी एंड क्यू आर आर, आपको चाहिए क्यू आर आर ये वाली वैल्यू। तो आप सबसे पहले क्यू आर आर फाइंड आउट करेंगे कि क्यू, ये बेसिकली क्यू है, यहाँ पे मिस्टेकनली पी ही दोबारा लिखा हुआ है। तो क्यू और आर के अंदर आर ऑपरेशन जहां पे भी लगेगा उसका मतलब है कि जहां पे भी कोई एक ट्रू है आंसर ट्रू वरना फॉल्स, फिर उसका पी के साथ हैंड ऑपरेशन ले लेंगे। मतलब ये कि ये पी आपका पहला कॉलम बन जाएगा और क्यू आर आर आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा, इन दोनों के दरमियान एंड ऑपरेशन लेंगे तो आपके पास ये एक चीज आ गई। अच्छा, इसके ऊपर सर्कल लगाने का पर्पज सिर्फ इतना है कि आप कॉलम के नंबर कर लें और अगर एक साइड का आंसर पूरी का एक आंसर आ जाए, जो आंसर हो उसके ऊपर सर्कल कर लें ताकि याद रहे कि एक साइड का आंसर कंप्लीट हो गया। अब उसी टेबल को आप कंटिन्यू करते हैं कि आपको पी एंड क्यू चाहिए था तो आपने पी एंड क्यू फाइंड आउट कर लिया, आपको पी एंड आर चाहिए था तो आपने पी एंड आर फाइंड आउट कर लिया, फिर इन दोनों के दरमियान में आपको आर ऑपरेशन चाहिए था तो फिर इन दोनों टेबल्स को यूज करके आपने दरमियान में आर लगाया इन दोनों के, तो आपके पास लास्ट कॉलम आ गया। ये दूसरी साइड का कंप्लीट आंसर है तो इस वजह से इसके ऊपर हमने सर्कल ड्रा कर दिया। तो फिफ्थ को और एट्थ को जो कि दोनों साइडों के फाइनल आंसर है उनको आपस में कंपेयर करेंगे तो दोनों के आंसर जो है वो एक दूसरे के साथ मैच कर रहे होंगे, जिसका मतलब ये होगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, सेम आप लोगों को आंसर रिटर्न करती हैं। वेल जी, ये आप लोगों के पास इस एक्सरसाइज में बड़ा ही सिंपल सा प्रोसीजर था, ये हमने इसको देख लिया हुआ है। इसके क्वेश्चंस बड़े लिमिटेड से हैं, 4 to 6 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं। ओके जी, तो इसके बाद इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक है रिलेशंस उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।